हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी आज की बेटा जो हमारी है ये 4th क्लास की कक्षा 4th के लिए जो है कार्यपत्रक है। आज जो हमारा जो कार्यपत्रक आया ना वो हमारा क्या रीडिंग अभियान है। ठीक है, जो हमारा मिशन बुनियाद चल रहा है ना उसी के अंतर्गत हमारी जो है आज की जो है वर्कशीट आई है, जिसमें हमारा रीडिंग अभियान है। हमें पढ़ना है और समझना है और कुछ चीज़ों को हमें लिखना भी है। ठीक है, तो कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 1 और प्रथम माह है। ठीक है, ये सप्ताह जो है पहला है। ठीक है, और इसमें थीम जो आपका विषय है वो है मेरा परिवार। करना कैसे, वैसे ही जैसे कक्षा 4 है, आपका सेक्शन जो है ABCD जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अपना नाम लिखो और अपनी कक्षा या जो शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक या शिक्षिका हैं वो आपको जो पढ़ाती हैं उनका नाम यहाँ पे लिखो। तो शुरू करते हैं। क्या है कि नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और हमेशा बेहतर रहिएगा। कि बच्चों क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? ठीक है, क्या है, कहानी सुनना पसंद है? आपके परिवार में कौन कौन कहानी सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती है। ठीक है, जब आप कभी आप क्या है सोते होंगे तब क्या अपनी आप मम्मी दादी से बुआ से क्या है कहानी सुनते होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह की कहानियाँ आपको सुनना भी बहुत पसंद होगा। कहानी का उद्देश्य जो होता है, जो एम होता है, मुख्य मनोरंजन होता है, पर किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षक जो हमें शिक्षा होती है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, कोई कहानी सुनते हैं हम तो उससे हम क्या शिक्षा लेते हैं। ठीक है, आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रक पूरी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। पढ़ते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। सरोज क्या ये लड़की है, वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। मतलब जैसे इसका घर क्या है, यहाँ पे है वो पहाड़ी पर सुंदर, ये पहाड़ी है, वहाँ पे सुंदर सा वो क्या है घर देखती थी रोजाना। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा कर क्या सपना देखा करती थी कि यही सपना देखा करती थी कि कब वह सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। तो उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। मतलब उसने पूछा कि भाई मैं जा सकती हूँ, तो उसकी माँ ने कहा हाँ जाओ। फिर क्या होता है कि साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। उसे ही वह साइकिल से नीचे उतरती उसे सुनहरे घर को देखकर, नहीं हमने यहाँ हम कहाँ हैं, यहाँ तक है ना, हम यहाँ पे। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई। क्यों हुई, ये पढ़ते हैं कि क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरी दिख रहा था। मतलब वो कहती है उसको सुनहरी दिख रहा होता है, क्योंकि जब वहाँ पर धूल चढ़ जाती है किसी पे तो वो क्या है, वो पीली होती है धूल, तो उसको क्या है वो सुनहरी दिखाई देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जिसकी वजह से उसे वो है क्या दूर से क्या है वो सुनहरी दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा सुंदर बहुत सुंदर सा घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना ही है जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यारा और अच्छी तरह से देखभाल ने उसके घर को बहुत सुंदर बना रखा है। ठीक है, मतलब उसको जो उसको पहाड़ी पे सुनहरी लगता था, पास में जब गई वो तो धूल के कारण उसको क्या है सुनहरी दिखाई देता है, और जब वो पहाड़ी से अपना घर देखती है तो उसको वो जो है बहुत सुंदर लगता है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या है कि ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। पहला क्या है कि सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती, तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या सपना देखा करती थी। देखो यहाँ पे है, ये रहा, सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़की वाले घर को करीब से देखेगी। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से बेटा आपको इसको उतार के यहाँ से अपने कॉपी में इसको लिख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सरोज सुनहरी खिड़की वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई थी। क्यों हो गई थी, मैंने आपको अभी समझाया था बहुत अच्छी तरह कि वो तो उसको क्या है धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वह साइकिल से नीचे उतरी तो उसे सुनहरी घर को देखकर बहुत निराशा हुई। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ से क्योंकि से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे पड़ रहा था। ठीक है, ये आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक। शीर्षक आप अपने आप सोच सकते हैं, या मैं होती तो मैं लिखती मेरा प्यारा घर।
मेरा प्यारा घर। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं, मेरा प्यारा घर, या आप मेरा सुंदर घर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि अब है कि आओ बातचीत करें। ये क्या है कि प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र, ये आपका चित्र है, इसे ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इस चित्र में ये जानवर क्या है? खरगोश, या आप इनका नाम भी लिख सकते हैं, अपने आप रख भी सकते हैं। क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर इनके संवाद क्या है आपको बताने हैं, बातचीत करके, और आवाज़ में, तेज आवाज़ में पढ़नी है और लिखनी है। ठीक है, आप अपने आप लिखिएगा, लेकिन हम आपके लिए, ये भी आपके लिए हमने लिख के लाए हैं। देखो ये रहा, ये रहा, मैंने इन दोनों को क्या है, नाम लिख दिए हैं, रख दिए हैं। ठीक है, क्या है? मोनू। मोनू सोनू भाई से, देखो मोनू कौन सा, मैं आपको बता देती हूँ पहले कौन सा है। ये वाला क्या है? ये वाला मोनू है। ये कौन है? मोनू। और ये कौन सा है? सोनू। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा मोनू कौन सा सोनू है। ठीक है, अब आप अपना संवाद पढ़ते हैं हम। देखो मैं बड़ा कर लेती हूँ एक बार। सोनू, सोनू जो है, सोनू बोल रहा है मोनू से। सोनू, मोनू बोल रहा है सोनू से। मोनू, सोनू भाई ये क्या ले रखा है तुमने? सोनू बोलता है, यह मेरा बाजा है। मोनू, बाजा है, लेकिन तुम इसका करोगे क्या? फिर सोनू बोलता है, अरे तुझे नहीं पता, हमारे जंगल में एक प्रतियोगिता होने वाली है। मोनू, नहीं तो भाई। सोनू फिर बोलता है कि अच्छा भाई, मुझे भी आज सुबह, मतलब वो क्या, उसे भी आज सुबह पता चलता है। फिर मोनू, धन्यवाद भाई, क्या मैं भी इसमें भाग ले सकता हूँ? इसमें मतलब इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? सोनू, हाँ, इसमें कोई भी अपना हुनर दिखा सकता है, और तुझे तो बहुत अच्छा गाना, यहाँ पे बेटा गाना है, गाना न ना गाना, गाना गाना आता है। फिर मोनू क्या कहते हैं, हाँ भाई, चल भाई बाय, मैं भी तैयारी करता हूँ, बाय। सोनू भी बोल देता है बाय। ठीक है, तो ये आपका बेटा संवाद है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और क्या है, बच्चों को बताइए, कहानी को पढ़ने और सोचने, हल करने की क्षमता आप अपने आप बढ़ाएं। पहले आप अपने आप जो है लिखें, ठीक है, सोचें। तो बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है 4th क्लास की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको जब भी हम अपनी वर्कशीट डालें आपको आराम से मिल जाए। ठीक है बाय बच्चों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।